नमस्कार सभी श्रोताओं को। आज हम प्रेमचंद जी की राजनीतिक एवं सामाजिक उपन्यास कर्मभूमि भाग 1 का वाचन करेंगे। कर्मभूमि सन 1932। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस ना दाखिल हो रोज को जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगनी कर दी जाती है और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस ना दी तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस ना दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवाय और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वहीं हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य भागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है। वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहां से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो। नहीं तो दूनी फीस दो या नाम कट जाएगा। जमीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी शायद कुछ रियायतें दी जाती हैं। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। यहाँ स्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है और हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज। उससे कई कठोर, कई निर्दय। देर से आइए तो जुर्माना, ना आइए तो जुर्माना, सबक ना याद हो तो जुर्माना, किताबें ना खरीद सकिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है भाई, जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले शास्त्र निकलते हैं, तो आश्चर्य की क्या बात है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेजों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाजें आ रही हैं। सराफे में भी रुपए की ऐसी झनकार कम ही सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है वह अध्यापक के सामने आता है, फीस देता है और फिर अपनी जगह पर जा बैठता है। मार्च का महीना है, इसी महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के को 40-40 रुपए देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा, अमरकांत। अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हैं। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे ना आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार, दूसरा लड़का चले। गोवर्धन दास सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर जाकर देखूं? अध्यापक ने मुस्कुरा के कहा, घर की याद आई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुलाकर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ, कसम ले लीजिए जो हाथे के बाहर जाऊं। ये इस कक्षा के संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज, हाजिरी देकर गायब हो जाता तो शाम की खबर लाता। हर महीने फीस की दूनी रकम जुर्माना दिया करता। गोरे रंग का, लंबा, छरहरा, शौकीन युवक था, जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम के हिसाब लगाने, तर्जुमा करने में अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल भी कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था। अमरकांत उसकी गले बड़ी चाव से सुनता था। मैत्री का ये एक और कारण भी था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता ना था। जरा और आगे बढ़ा तो देखा वह एक वृक्ष वृक्ष की ओट में खड़ा था। पुकारा, अमरकांत, ओ बुद्धू लाल, चलो फीस जमा कर, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। वो अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी, पर अभी मस्से भी न भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ता, जो निराला निराशा से बहुत अधिक कुछ मिलती जुलती थी, अंकित हो रही थी। मानो संसार में उसका कोई ना हो। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मनस्विता थी कि एक बार जो उसे देखकर तो भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? हाँ, आप रोते हैं, और कौन रोता है? सच बताओ, क्या हुआ? अमरकांत की आंखें फिर भर आईं। लाख यत्न करने पर भी आंसू रुक ना रहे थे।
सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों ना कह दिया। तुम मुझे भी गैर समझते हो। कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों में भी ये गैरियत। चलो क्लास में, मैं फीस दिए देता हूँ। ज़रा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो। वो तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई, पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी आज मानना चाहेंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़ी ही है। ये सरकारी कायदा है। मगर हो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया हूँ। नहीं, खूब इम्तिहान देते तुम। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पीठ को सहला देना। आपको मेरी वफा याद आई। खैर है, आज ये क्या याद आई? अमरकांत का व्यथित चित्त इस समय गज़ल सुनने को तैयार ना था, पर सुने बगैर काम भी ना था। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है। मैं तुम्हारी ज़बान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो ख़ास बात है भाई साहब, लफ्ज़ों की झनकार का नाम गज़ल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। मेरे सीने में एक हुक उठी है, फिर मुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की। लाजवाब चीज़ है, कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा, उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में बड़ी बड़ी स्पीचें दे लेते हो। आओ पान खाते चले। दोनों दोस्तों ने पान खाया और स्कूल की तरफ चल पड़े। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे, और जो पूछे अब तक कहाँ थे, कह देना फीस लाना भूल गया था। तुझसे ना कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा तो तुम मुझसे पिटोगे, बहुत बुरी तरह से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले, अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पे जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक आवाज़ निकाली कभी भूल कर भी जिक्र ना करना इसका। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है मुझे तो याद नहीं। अजी वही पश्चिमी सभ्यता है। तो मुझे दो चार पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहाँ कहूँगा क्या? बताना क्या है? पश्चिमी सभ्यता की बुराइयाँ हम सब जानते ही हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। अरे एक तो ये तालीम ही है, जहाँ देखो वहीं दुकानदारी। अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान, बस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, आऊँगा। धन्यवाद सभी श्रोताओं का मुझे सुनने के लिए। यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए और आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहें तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही दें।